राम राम, नमस्कार। कैसे हो आप? स्वागत है आपका मेरे एक नए वीडियो में। दोस्तों, अभी एक नया प्रकरण चल रहा है। हरियाणा से 6 यूट्यूबर्स को जांच एजेंसियों ने उठा लिया है क्योंकि वो देश विरोधी गतिविधियों में शामिल थे। देखो, जब जांच एजेंसी किसी को उठाती है ना, तो वो वैसे नहीं उठा लेती। उसके खिलाफ बहुत ही पुख्ता सबूत होते हैं, और जिसमें सबसे बड़ा नाम आ रहा है इन सभी यूट्यूबर्स में, वो है ज्योति मल्होत्रा। अब ज्योति मल्होत्रा कौन है और क्यों उनका नाम आया, मैं बताता हूं आपको। पंजाब के एक मलेरकोटला में भी 2 यूट्यूबर को पकड़ा गया है, जिसमें से एक फीमेल है 32 साल की। उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि वो देश विरोधी गतिविधियों में शामिल थी, और साथ ही साथ उन्होंने नाम लिया है ज्योति मल्होत्रा का, और बताया है कि हम एक ही ग्रुप के थे। और इनका संबंध किससे था? इनका संबंध था पाकिस्तान एम्बेसी के एक ऑफिसर दानिश के साथ। वो दानिश फंडिंग करने के लिए इन लोगों का यूज कर रहा था और तरह तरह की इंफॉर्मेशन इनसे ले रहा था। जिसके बाद जांच एजेंसियों ने ज्योति मल्होत्रा के घर की रेड की, और ऐसी ऐसी चीजें मिली हैं कि उनके पैरों की जमीन निकल गई। लैपटॉप, मोबाइल और जितने भी गैजेट इनके पास थे, और भी बहुत सारी चीजें मिली हैं, जिनमें सीधे सीधे ये प्रूव हो रहा था कि ये देश विरोधी गतिविधियों में शामिल है और गद्दारी कर रही हैं। रहने वाली ये हिसार की हैं, और पिताजी इनके रिटायर्ड बिजली बोर्ड के एक कर्मचारी हैं। दोस्तों, कोर्ट पागल नहीं है। कोर्ट ने 5 दिन का रिमांड दिया है जांच एजेंसियों को, ज्योति मल्होत्रा का, और साथ में जितने ये यूट्यूबर हैं। कोर्ट क्यों देगी? कुछ ना कुछ होगा तभी तो देगी। अब इनकी थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में जान लीजिए। ज्योति मल्होत्रा एक यूट्यूबर है, यूट्यूब पे वीडियोस बनाती हैं, ट्रैवलर यूट्यूबर अपने आप को कहती हैं। इंडिया का ट्रैवल करती हैं, और इनके यूट्यूब पे जो व्यूज़ हैं, कभी लाख, 2 लाख, 50,000, 2.5 लाख, इस तरीके से चल रहे थे। अचानक से जाती हैं पाकिस्तान, और इनके यूट्यूब 10 लाख, 9 लाख, 8 लाख इस तरीके से बढ़ जाते हैं। और जब जांच में बात सामने आई कि ये पाकिस्तान गई, लेकिन ऐसे नहीं एक बार गई, 2 साल में 3 बार। 2 साल में 3 बार किस लिए गई भाई पाकिस्तान? ऐसा क्या बट रहा था पाकिस्तान के अंदर? और इनके संबंध आईएसआई से भी पाए गए हैं, आईएसआई के एजेंट्स के साथ। दानिश के बहुत नज़दीकी रही हैं, ये नज़दीकी हैं। उनके साथ बाली में जाकर ये छुट्टियां मनाकर आई हैं मैडम। दानिश पाकिस्तान एम्बेसी का कर्मचारी, उसने ज्योति मल्होत्रा को इनवाइट किया था एम्बेसी के एक प्रोग्राम में, जहां पर इन्होंने भर भर के पाकिस्तान की प्रशंसा की और उनकी शान में कसीदे पढ़े। और यही काम इन्होंने पाकिस्तान में जाकर किया। कहा जा रहा है कि दानिश ने ही उनका ट्रैवल का सारा खर्चा, पाकिस्तान के अंदर रहना, खाना पीना और घूमना, हर चीज़ के लिए फंड किया। उसके बाद तो आप इनकी वीडियो अगर देखोगे, आपको पता चल जाएगा कि ये पाकिस्तान के लिए किस तरीके का प्यार अपना उड़ेल रही हैं। आप देख के समझ जाओगे, यार ऐसा क्या पाकिस्तान के अंदर कि आप पाकिस्तान के अंदर आप जाकर और उनकी शान में कसीदे पढ़ रहे हो। और इधर जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था ना, हमारे देश के जवान लड़ रहे थे अपनी जान की बाजी लगाकर, तो इन मोहतरमा ने एक एजेंडा चलाया हुआ था, से नो टू वॉर। वाह, बहुत बढ़िया। तो ये तो थी ज्योति मल्होत्रा की कहानी। सरेआम इन्होंने देश विरोधी हरकतें की, और ये शामिल थी। उसके बाद ही जांच एजेंसियों ने इस मोहतरमा को उठाया, और जांच में बाकी आपके सामने धीरे धीरे सब कुछ पता चल जाएगा कि ये कहां तक शामिल है और कौन कौन लोग और भी शामिल हैं। लेकिन एक दुखद बात और हुई है इस बात के साथ कि एक यूट्यूबर है, यात्री डॉक्टर नवांकुर चौधरी, रहने वाले बहादुरगढ़ के हैं। बहादुरगढ़ से हमारा भी एक तरीके के होम टाउन की तरह ही नाता है। हमारा आना जाना होता है, महीने में 1-2 बार बहादुरगढ़ हमारा आना जाना लगा रहता है। हम इसको बहुत अच्छे से जानते हैं। नवांकुर चौधरी के बारे में ये कहा जा रहा है कि वो भी शामिल है, क्योंकि वो भी पाकिस्तान गए थे, उन्होंने भी पाकिस्तान की शान में कसीदे पढ़े हैं, वो भी पाकिस्तान एम्बेसी के अंदर गए हैं। सबसे पहले तो मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, क्लियर कर देना चाहता हूँ कि नवांकुर चौधरी
देश विरोधी बिल्कुल नहीं है, देशद्रोही बिल्कुल नहीं है। हाँ, देशभक्त हैं कि नहीं है ये मैं नहीं कहता, क्योंकि अपनी देशभक्ति हर इंसान को, हर इंडियन को साबित करनी पड़ती है। उन्होंने कितनी की है ये तो सभी को पता है। कुछ गलतियां जरूर की है नवांकुर भाई आपने, उनके बारे में मैं जरूर बोलना चाहूंगा आपको। सबसे पहले जब टर्की के बहिष्कार की बात हो रही थी, आपको मैसेज कर रहे थे लोग, तो आपने बोला कि किस किस कंट्री का बाइकआउट करेंगे, अगर ऐसे ही करते रहे तो हम तो घर ही बैठे रहेंगे। लोगों ने कहा कि टर्की पाकिस्तान को हथियार मुहैया करा रहा है। आपने लिस्ट ऑफ कंट्रीज दे दी और जिसके अंदर आपने ये बताया कि ये कंट्रीज भी तो हथियार दे रही हैं, तो सभी का क्या हम बाइकआउट कर दें? इस तरीके से करने लगे तो हम तो घर बैठ जाएंगे। भाई ये कौन सी स्टेटमेंट है? एक कंट्री जो आपके कंट्री के अंदर घुस के, हमारे देश के अंदर घुस के टेररिस्ट एक्टिविटी कर रही है, मासूम निहत्थे लोगों को मार रही है, कत्लेआम कर रही है, हमारे फौजियों को टेररिस्ट एक्टिविटी के द्वारा उड़ा रही है, मार रही है। पुलवामा के अटैक आपने देखे हैं, किस तरीके से इन्होंने हैवानियत का नंगा नाच किया होगा कश्मीर के अंदर। उसके बाद भी आप बाइकआउट करने से डरते हो? यह आपकी जिम्मेवारी बनती है इतने बड़े यूट्यूबर होने के बाद ना। आपने कौन सी पोस्ट लिख दी पुलवामा के ऊपर? आपको लिखनी चाहिए थी। क्या एक पाकिस्तानी कंट्री रह गई थी जिसके अंदर इनको जाना था? ऐसी कंट्री जो कभी हमारे देश की हो ही नहीं, हमेशा गद्दारी की है, हमारे देश के मासूम लोगों को, निहत्थे लोगों को मार रही है, टेररिज्म फैला रही है, हमारे देश के जवानों को छुप के वार करके मार रही है टेररिस्ट के द्वारा। ऐसी कंट्री में जाने का क्या औचित्य है? कोई और कंट्री नहीं है। 150 से ज्यादा कंट्रीज आप घूम चुके हो, यहीं पर आपके सारे व्यूज आने थे क्या? और आप देखो, आपकी जो वीडियोस हैं उनको प्रोपोगेंडा बना के चलाया जा रहा है कि देखो ये लोग हमारी शान में कसीदे पढ़ रहे हैं। दोस्तों ऐसा होता है, पाकिस्तान तो चलता ही सोशल मीडिया पर है। सोशल मीडिया के ऊपर जो भी उनके सपोर्ट में कोई बात कर देता है उसको वो बढ़ चढ़ के चलाते हैं। ये नहीं देखते कि उसके पीछे की सच्चाई क्या है, क्योंकि बेवकूफ लोग हैं। और आप इतने जिम्मेवार यूट्यूबर होने के बाद आप इस तरीके की हरकतें करते हो। हम एक छोटे से यूट्यूबर हैं, बाहर निकलते हैं ना, बाहर निकल कर जब जाते हैं तो कोई भी ऐसा सीन कैप्चर नहीं करते। पता चले साला गलती से कोई वायरल हो गया और वायरल होने के बाद वो गलत मैसेज लेकर चला गया लोगों के बीच में, उठा लेंगे हमें? आप तो इतने बड़े यूट्यूबर हो, आपको क्या जरूरत थी पाकिस्तान के अंदर जाने की और उसके बाद जाकर वहां पर शान में कसीदे पढ़ने की? और उसके बाद जब लोग कह रहे हैं कि आप बाइकआउट करो, आप लोगों को ये जस्टिफिकेशन दे रहे हो कि भैया किस किस को बाइकआउट करते घूमोगे। तो यहां आपकी देशभक्ति प्रूव नहीं होती। देश विरोधी नहीं हो, बिल्कुल नहीं हो, गद्दार नहीं हो, बिल्कुल नहीं हो, हम जानते हैं। तो नवांकुर भाई बहुत सारी चीजें हैं। किसने बुलाया था आपको एम्बेसी के अंदर? दानिश ने या ज्योति मल्होत्रा ने? क्या जरूरत थी आपको वहां जाने की यार, जबकि आपको अच्छे से पता है कि किस तरीके की नीच कंट्री है। आप इस तरीके के जब काम करोगे तो लोगों के अंदर संदेश तो गलत जाएगा ही। लोग देश के लिए अगर कुछ मरने मिटने को तैयार रहते हैं, ऐसे लोग हैं इस देश में जिनके पास कुछ नहीं है ना, फिर भी वो कहते हैं कि हमें बॉर्डर पर भेजो। हमारे जवान बॉर्डर पर लड़ते हैं, हमारा क्या फर्ज है? अगर हम घर पर बैठे हैं ना, तो सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए हम अपने देश को सपोर्ट कर सकते हैं, जवानों को सपोर्ट कर सकते हैं। बहुत मोटिवेशन मिलता है, ना कि उस देश में जाकर उसकी शान में कसीदे पढ़कर। यही काम ज्योति मल्होत्रा और यही काम इस तरीके के बहुत सारे यूट्यूबर्स ने किया है। अरे भाई क्या जरूरत है ऐसी कंट्री में जाकर उसकी शान में कसीदे पढ़ने की? और वही वीडियोस उठाकर पाकिस्तान प्रोपोगेंडा चलाता है कि देखिए हमारे बारे में तो भारत बिल्कुल गलत संदेश दे रहा है, गलत बोल रहा है। ये देखिए उन्हीं के देश के लोग आते हैं, इतने बड़े बड़े लोग आते हैं और वो हमारे देश की शान में कसीदे पढ़ते हैं। इंटरनेशनल लेवल पर जाकर वो ये सब वीडियोस दिखाता है। पाकिस्तान की क्या औकात है ये सभी को पता है, उसके बाद भी आप ये गलती करते हो यार। कैसे इंसान हो? गलतियां की हैं आपने बहुत ज्यादा। आपने बोला कि मुझे उठा लेना अगर मैं गद्दार हूं, अगर मैंने कोई ऐसी गद्दारी की है। मैं नहीं मानता, लेकिन क्या आप मानते हो कि जिन लोगों के साथ आप घूम रहे थे पाकिस्तान के अंदर, वो लोग अपने देश के लिए लॉयल नहीं है, देशभक्त नहीं है? अगर उनका देश ये बोले कि नवांकुर चौधरी या और भी इस तरीके के यूट्यूबर यहाँ आए हैं, उनसे प्यार की पिंगे बढ़ाओ और उनको फ़ोन करो, बातचीत करो और किसी तरीके से कोई इन्फॉर्मेशन निकलवाने की, उगलवाने की कोशिश करो। हालांकि आप भोले मानस हो,
ये हमें पता है। आपको पता चलेगा जब वो आपसे कोई इंफॉर्मेशन निकलवा लेंगे। और क्यों नहीं निकलवाएंगे? क्या वो अपने देश के देशभक्त नहीं है? और अगर यही काम हमारे देश की एजेंसी आपसे बोले कि भाई नवांकुर आप वहां गए थे, हमें बताइए कौन सी जगह क्या क्या है, क्या आप नहीं बताओगे? या कोई दूसरा मेरा भाई गया, क्या वो नहीं बताएगा? बताएगा, क्योंकि वो देशभक्त है। तो भाई आप कैसे भरोसा कर सकते हो इन लोगों पर? एक छोटी सी इंफॉर्मेशन ही पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा काम कर जाती है, किसी भी देश के लिए। ऑपरेशन सिंदूर के अंदर उस मैडम ने तरह तरह की इंफॉर्मेशन है उनको भेजी। ये चीजें हम भुगत चुके हैं। जब बॉम्बे पर अटैक हुआ था ना, यही मीडिया थी जो लाइव कवरेज कर रही थी, जिसका फायदा वहां पर बैठा टेररिस्ट उठा रहा था। और यही काम आप लोग कर रहे हो यार। क्या जरूरत है इनसे संबंध बढ़ाने की, जबकि आपको पता है कि ये इस लायक कभी हो ही नहीं सकते। भाई हमारे पास भी आते हैं, मेरे पास भी आए हैं एक दो मैसेज, जब वो ऑपरेशन सिंदूर होने से भी पहले, जबकि ये अटैक होने से पहले पुलवामा में। लेकिन एक जिम्मेवार यूट्यूबर और एक नागरिक होने के नाते मैंने बिल्कुल भी उनसे ना बात की। उन्होंने मुझे नंबर भी दिए, मुझे सपोर्ट करने की बात भी कही, और अच्छे से बात कर रहे थे। क्या आप जानते हो या मैं जान सकता हूं कि वो अंदर उनके क्या है? जो मेरे देश का विरोधी वो मेरा विरोधी। हमें ऐसा प्यार नहीं बढ़ाना, हमें ऐसा प्यार नहीं पालना, और ऐसे व्यूज नहीं चाहिए। हमारा स्टैंड क्लियर है। आपसे कोई इंफॉर्मेशन ले यहां पर फोन करके, छोटी सी बात आपसे निकलवाए कि भाई कहां पर हो, यहां पर हो, यहां कौन सा एरिया पड़ता है, यहां पर आर्मी एरिया पड़ता है, एयरफोर्स एरिया पड़ता है, आपसे निकलवा ले, और उसी चीज को वो हमारे देश के अगेंस्ट यूज कर ले। बताइए फिर क्या करेंगे? यही तो होता है भाई, यही इंफॉर्मेशन होती है। कौन सा आप जाकर हमारे देश की एजेंसियों के लैपटॉप छानोगे और वो डेटा इकट्ठा करके भेजोगे? नहीं, यही इंफॉर्मेशन उनके लिए बहुत बड़ी हो जाती है। यही जिम्मेवारी हमारी है। हमें देश के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होना चाहिए। आपके घर में जूत बज गया, एक बात है, आपके परिवार में कोई ऐसा संकट आ गया, भगवान ना करे, और आपकी एक दुकानदारी चल रही है, क्या आप उस दुकानदारी को चलते रहने दोगे? आप कहोगे नहीं भाई अभी तो मेरी दुकानदारी चल रही है, मेरे परिवार पर जो संकट है उसको बाद में देखेंगे। भाई आप कहोगे आग लगे इसमें, दुकान में, इस दुकानदारी में, इस कमाई में, मैं जा रहा हूं मेरे घर, मेरे परिवार पे क्या संकट आया है। आप करोगे कि नहीं करोगे? तो वो संकट अब देश पे था, देश पे है। तो आप अपनी यूट्यूब्स और अपने इस प्लेटफॉर्म के जरिए क्यों नहीं आप संदेश देते? और सभी यूट्यूबर को कह रहा हूं मैं, आपको नहीं कह रहा अकेले। क्यों नहीं देते? आपको देना चाहिए। यही फर्क होता है भाई देशभक्त नागरिक में। और रही बात, आपने बात की है मनोज मल्होत्रा की, वो भी तो गया था भाई। मनोज मल्होत्रा के वीडियोस उठाकर देख लो, उन्होंने लंका लगा दिया पाकिस्तान में जाकर, डंके की चोट पर उन्होंने उनकी ऐसी तैसी करी है हर जगह जाकर। भाई पाकिस्तानी तो ये करते हैं, वो करते हैं, यहां तो बहुत बुरा हाल है, ऐसा तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। देखो, उन्होंने प्राउड इंडियन की तरह बिहेव किया है, ना कि पाकिस्तान की शान में कसीदे पड़े हैं, बिल्कुल नहीं पड़े। जो सच था वो दिखाया है। इस चीज के लिए मैं मनोज मल्होत्रा को सैल्यूट करता हूं। भाई दिलदार आदमी है। ये होती है देशभक्ति भाई। नवांकुर भाई, मैं देश विरोधी आपको फिर कह रहा हूं, बिल्कुल नहीं बोल रहा, आप बिल्कुल नहीं हो सकते, लेकिन अपनी जिम्मेवारियां तो निभा सकते हो। और परमवीर भाई, आप सपोर्ट कर रहे हो, आपने एक बात बोली है, बहुत अच्छी बात बोली है कि ठीक है भाई, हजारों लोग आते हैं, फोटो खिंचाते हैं, चले जाते हैं, हम थोड़ी जानते हैं कि वो बम बना रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा। ठीक बात है, पर भाई एक बात बताओ, क्या जरूरत है ऐसे लोगों से मिलने की आपको, जिसके बारे में आपको बहुत अच्छे से पता है कि ये किस तरीके की एक्टिविटी में शामिल है? पाकिस्तान जाने की क्या जरूरत है? क्या जरूरत है वहां पर जाकर उनकी शान में कसीदे पढ़ने की, जबकि आपको अच्छे से पता है कि आपकी वीडियो उठाकर इंटरनेशनल लेवल पर दिखाई जाएगी, क्योंकि आप बहुत बड़े यूट्यूबर हो भाई, बहुत बड़े सेलिब्रिटी हो। क्यों ऐसे काम कर रहे हो आप? क्यों आप जाकर पाकिस्तान की एम्बेसी में उनसे मिल रहे हो, पाकिस्तान के लोगों से? व्यूज की क्या ऐसी भूख है आपको? कहीं भी पहुंच जा रहे हो। किसने बुलाया था आपको, ज्योति मल्होत्रा ने या दानिश ने? नवांकुर भाई, आपने एक बात और बोली थी कि पाकिस्तान आने के लिए तो सारे यूट्यूबर मरे जा रहे हैं, क्योंकि आते ही उनके व्यूज बढ़ जाते हैं। भाई पाकिस्तान को टूरिस्ट से कुछ नहीं लेना देना। आप यही कह रहे थे ना कि पाकिस्तान का टूरिज्म बढ़ जाएगा अगर पाकिस्तान वीजा देना शुरू कर दे इंडियन को या यूट्यूबर्स को। तो भाई पाकिस्तान का मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि टूरिज्म से कुछ भी लेना देना नहीं है, उनका लेना देना है टेररिज्म से। वो पाल रहे हैं अपने वहां पर टेररिस्ट, उसके बावजूद भी आप ये चीजें बोल रहे हो।
अगर इतने ही वो अपने देश को बढ़ाने की और आगे ले जाने की बात कर रहे होते या सोच रहे होते ना, तो आज उनकी ये हालत नहीं होती, ये फटीचर हालत जिनके बारे में आप कसीदे पढ़ते हो। तो परमवीर भाई, ये भी चीजें ऐसी हैं जिनके बारे में ध्यान देने की जरूरत होती है। एक देश जब हमारे देश पर हमला कर रहा है, देश के मासूम नागरिकों को मार रहा है, उस दौरान आप उसकी तरफदारी कर रहे हो, ये कहकर कि भाई हम किस किस का बायकॉट करें। ये आपको देश विरोधी नहीं बनाता, लेकिन देशभक्त तो बिल्कुल नहीं बनाता। अपनी जिम्मेवारी को समझने की जरूरत है हर यूट्यूबर को और हर उस शख्सियत को जो इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर बैठी है। अब ये देख लो, बॉलीवुड के भांड, इनके मुंह से एक वर्ड निकला अपने देश के लिए, कुछ एक को छोड़कर, जिनको हमारे देश ने अपने सर का ताज बनाया, आज वो अपने देश को जूते की नोक पर रख रहे हैं, ये एक भी शब्द ना बोलकर। और पाकिस्तान के वो दल्ले जो यहां पर आए, यहां की खाकर गए, उसके बाद वो लोग वहीं पर जाकर अपने देश की शान में कसीदे पढ़ रहे हैं और हमारे देश के अगेंस्ट जहर उगल रहे हैं। और आप लोग क्या कर रहे हो? हमारे बॉलीवुड के भांड मुंह में दही जमा कर बैठे हैं, पैसा, व्यूज, इसकी गेम चल रही है। वाह भाई, सीखो उन छोटे छोटे लोगों से। चंडीगढ़ देखते आप आते, लाखों लोग इकट्ठे हुए थे जब ये बोला गया कि बॉर्डर पर जाने के लिए हमें वॉलेंटियर चाहिए। तो देश में देशभक्तों की कमी नहीं है, लेकिन अगर आप देशभक्ति दिखाओगे ना, तो लाखों की जगह करोड़ों लोग जुड़ेंगे, आपकी देशभक्ति भी प्रूव होगी। साइकिल बाबा, जानते हो ना भाई, उस बंदे को भी सैल्यूट है। जब भी कभी ऐसी नौबत आती है, हमारे देश पर अटैक होता है, पहला पुलवामा का जब अटैक हुआ था, उस भाई ने 2 दिन तक खाना नहीं खाया, कोई वीडियो नहीं डाली, रोया। बेशक से उसने बहुत ज्यादा कड़े शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन अपने देश के साथ खड़ा रहा। इस बार जब हुआ, तब भी उसने बोला कि मुझे सारी रात नींद नहीं आई, बहुत रोया मैं और मेरा दिल बहुत दुखी है। ये होता है दोस्त सच्चा देशभक्त। अरे भाई, ऐसे टाइम पर जब बात देश की हो ना, आग लगे ऐसे यूट्यूब चैनलों में, कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होना चाहिए। जो कि मैंने बताया था ना, जब परिवार पर बात आती है तो सारी चीज छोड़ देते हैं, तो जब देश पर बात आई, जिसका नमक खा रहे हैं, जिसकी मिट्टी में हम पैदा हुए हैं, उसके लिए हम लॉयल नहीं हो सकते। कमाल है यार, कमाल। और ये बात सिर्फ आपके लिए नहीं है नवांकुर भाई, ये सभी यूट्यूबर्स के लिए जो वहां जाकर उनकी शान में कसीदे पढ़ते हैं। तो कमी कहां से निकलेगी, उनकी कमी कहां दिखेगी इंटरनेशनल लेवल पर, जब हमारा देश उनको नंगा करता है ना। तो आप जैसे यूट्यूबर्स के वीडियोस उनको सपोर्ट करते हैं, जो बढ़ चढ़ के दिखाते हैं, देखिए ये आए थे, बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, छोटे मोटे नहीं, बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, जिनको पैसे की कोई कमी नहीं है, लाखों रुपए कमाते हैं महीने के, उसके बाद भी पाकिस्तान की शान में कसीदे पढ़ रहे हैं। सच ही बोल रहे होंगे, ऐसा बोलता है पाकिस्तान, और आपको समझ फिर नहीं आ रही भाई, और आप फिर भी कह रहे हो कि भाई हम देशभक्त हैं। आप देशभक्त हो या नहीं हो, वो आप प्रूव करो। हाँ, देश विरोधी नहीं हो, ये हम बताते हैं, ये हमें लगता है और हमें पूरा भरोसा है। भाई एक बात बताऊं नवांकुर भाई, लोगों ने आप पर एलिगेशन लगाया, अभी लोगों ने लगाया, मीडिया ने लगाया, या जो सोशल मीडिया पे लोग बैठे हैं, या जिन लोगों ने इस तरीके की चीजें देखी हैं, मेरा ये मानना है उतने में ही आपकी इतनी डिफेमिंग हो गई, आपकी इतनी इज्जत उतर गई कि जिसका कोई हिसाब नहीं। एक सिंपल साधारण से यूट्यूबर, और कहां फंस गए, सिर्फ अपनी छोटी छोटी गलतियों की वजह से। भोले मानस हो आप, मैं ये नहीं कह रहा कि आप बहुत चंट चालाक हो, भोले, तो इस भोलेपन में ना आप बहुत बड़े ब्लंडर कर बैठे, जो आपको नहीं करने चाहिए। लेकिन उस ब्लंडर से आप देशद्रोही नहीं साबित होते, लेकिन देशभक्त तो कतई नहीं साबित होते। अब बताओ आप। तो भाई अपनी जिम्मेवारी समझो, और ये सभी यूट्यूबर्स के साथ है। जब बात देश की होती है ना, तो भाई भूल जाओ आपसी मनमुटाव, भूल जाओ अपने यूट्यूब चैनल्स को, भूल जाओ पैसा, सबसे पहले देश। ये देश है ना, तभी हम सरवाइव कर रहे हैं। अकेले मोदी ने ठेका नहीं ले रखा, या बॉर्डर पे लड़ने वाले सिपाही जो जवान हैं, उन्होंने ठेका नहीं ले रखा हमारे लिए लड़ने का या मरने का। हमारी भी पूरी जिम्मेवारी बनती है। अगर हम जाकर बॉर्डर पर नहीं लड़ सकते, तो किसी न किसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से
सरकार की और अपनी सेनाओं की हेल्प तो कर सकते हैं, उनको मोटिवेट तो रख सकते हैं। यही एक संदेश है, और क्या है? और कुछ नहीं किया जा सकता। प्यार के दो बोल तो बोल सकते हैं, सपोर्ट में तो खड़े हो सकते हैं। इतने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म है आपके पास, उन प्लेटफॉर्म के माध्यम से पूरी दुनिया को दिखा सकते हैं। दुनिया के लोग देखते हैं आपको और बहुत कुछ सीखते हैं। जब आप कोई बात बोलोगे ना तो उसमें दम नजर आएगा। यही बात आपके लिए है, यही बात परमवीर भाई के लिए है। भाई मनोज भाई और साइकिल बाबा और ऐसे ऐसे यूट्यूबर्स को हम सलाम करते हैं जो सबसे पहले देश देश सर्वोपरि की बात करते हैं। ज्योति मल्होत्रा जैसे गद्दार जब अपने देश को ही खाएंगे ना तो इस देश का कुछ नहीं हो सकता। वो कहते हैं ना, घर का भेदी लंका ढाए। ये घर के भेदी हैं। ऐसे भेदियों को तो टारगेट कर करके चुन चुन कर ना इनको नेस्तनाबूद कर देना चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। तो दोस्तों, विषय कुछ महत्वपूर्ण है, इसीलिए मुझे लगा कि मुझे अपनी बात रखनी चाहिए। और इन भाइयों से हमारा अच्छा संबंध है, जुड़े हुए हैं हम इनके साथ। तो मुझे लगा कि कम से कम इतना तो मैं कह ही सकता हूं कि ये देश द्रोही तो बिल्कुल नहीं है, गद्दार तो बिल्कुल नहीं है। गलतियां की हैं इन्होंने क्योंकि ये भोले मानस हैं। तो इनको, नवांकुर भाई को, परमवीर भाई को और जितने भी मेरे भाई हैं, यूट्यूबर्स हैं या जितने भी लोग हैं मुझे देख रहे हैं, उन लोगों को ये बात समझनी पड़ेगी कि जब जरूरत होती है ना तब खड़ा होने का समय होता है। और अब देश को हमारी जरूरत है और हमारा फर्ज है देश के साथ खड़े होने का। और ऐसी कोई भी गलती ना की जाए जिसका फायदा दुश्मन उठा ले। मत जाओ ऐसे देशों में दोस्तों जो हमारे देश के खिलाफ लगातार जहर उगलते हैं और ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं, मासूम लोगों को मारते हैं। बांग्लादेश, पाकिस्तान और भी ऐसे कई देश हैं। क्यों जाते हो यार? आपके जाने से उन लोगों को बढ़ावा मिलता है। इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर आपकी वीडियोस दिखाई जाती हैं और बताया जाता है कि हमारा देश तो महान है, और इंडिया को नीचे दिखाने का काम करते हैं। तो हमारी जिम्मेवारी बनती है दोस्तों, बॉर्डर पे लड़ाई नहीं होती है आज की डेट में, सिर्फ हर प्लेटफॉर्म पर लड़ाई लड़नी पड़ती है। हर प्लेटफॉर्म पर, सोशल मीडिया पर भी लड़ना पड़ता है, बॉर्डर पे तो लड़ना पड़ता ही है। इंटरनेशनल प्रोपेगेंडा चलता है, उसके खिलाफ भी लड़ना पड़ता है। मीडिया के अगेंस्ट लड़ना पड़ता है, सोशल मीडिया के अगेंस्ट लड़ना पड़ता है। बहुत कुछ करना पड़ता है। ऐसे नहीं कोई देश महान बनता है, ऐसे नहीं कोई देश जीतता। बहुत सारी जगह लड़ाई लड़नी पड़ती है। अभी तो देखना कितने सांप हैं जो हमारे देश में पल रहे हैं ना, वो फन उठाएंगे। जब आप जैसे जिम्मेवार लोग इस तरीके की हरकत करोगे तो ऐसे लोगों को तो बढ़ावा मिलेगा ही। जबकि फर्ज हमारा है, जहां जो भी सांप इस तरीके का नजर आए ना उसको कुचल डालो। और कोई भी इस तरीके की गतिविधि नजर आए तुरंत सिक्योरिटी एजेंसीज के पास जाओ। दोस्तों, इसी तरीके से हम अपने देश की सेवा कर सकते हैं और करनी भी चाहिए। मुझे लगता है कि हमारे काम से ज्यादा ना सबसे पहले हमारा देश है। हमारा प्रोफेशन क्या है वो बाद में है, लेकिन सबसे पहले सर्वोपरि हमारा देश है। ये देश सर्वोपरि है। तो भाई बचो इन सब दुश्मन देश के प्रोपोगेंडा से और पॉजिटिविटी फैलाओ, सपोर्ट करो अपने देश को। तो बस इतना ही कहना था दोस्तों मुझे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।